Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, consider the force F on a charge Q due to a uniformly charged spherical shell of radius r carrying charge capital Q distributed uniformly over it. Which one of the following statement is true for F if Q is placed at a distance r from the center of the shell? Option 1 given है. A given है F equals to 1 by 4 pi epsilon naught QQ by r square for all r. Option B given है 1 by 4 pi epsilon naught QQ by r square greater than F is greater than F and F is greater than 0 for r less than r. Option C given है F equals to 1 by 4 pi epsilon naught QQ by r square for small r greater than capital R. Option D given है F equals to 1 by 4 pi epsilon naught QQ by r square for r less than r. So for this question, जो कि concept यहाँ पे we need to understand is the concept of electric force, or we can say force due to electric field. तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E बार, it is given by the expression force per unit charge, or precisely it should be force per unit test charge. We can define the electric field intensity. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. हमारे क्वेश्चन में गिवन है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है. ठीक है, स्फेरिकल शेल, और उसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान लें कि ये हमारी वो शेल है, इस पर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है. ठीक, तो अगर हम बात करें, लेट सपोज इस स्फेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल आर है. ठीक है, अगर हम इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें एट वेरियस डिस्टेंस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें एट अ डिस्टेंस स्मॉल r which is greater than capital R, so हम क्या लिखेंगे, it will be just by this formula we can write it as to be kq upon r square, right? लेकिन अगर हम वही डिस्टेंस कैपिटल R से कम पे लिखें तो it will be zero, because we know inside electric field will be zero at any point, since we know कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होगा वो जीरो होगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको जीरो डाला है. अब हम बात करते हैं फर्दर. ये तो चीज़ हो गई. तो अब हम देख सकते हैं कि फोर्स विल बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट विल बी इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर जस्ट आर ग्रेटर देन आर, राइट. अगर आर लेस देन आर पे हम देखेंगे तो फोर्स विल बी क्यू इंटू ई एंड इट विल बी जीरो फॉर आर लेस देन आर. ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारे को क्वेश्चन का. तो अगर हम देखें तो फोर्स की वैल्यू आ रही है के क्यू क्यू फॉर आर ग्रेटर देन आर, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.